मैडम 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर अमित शाह साहब, आप किसी गमलत मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं है। When he becomes the prime minister, he cannot touch it. This I tell him now. दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है। जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। आज हमने माफी के साथ कहता हूं, कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया। You know, just as I was leaving, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. So why are we trying to change?" लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. कांग्रेस की बहुत स्पष्ट राय जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है। तू नारी नहीं पिशाचिनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल में ही भारत में केंद्र सरकार ने कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 के हटने के फैसले को एकदम सही ठहराया है, जिससे कि देश में कुछ लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों ने पूरे दिल से धारा 370 के हटने का स्वागत किया है और वही आज कश्मीर में खुशियां मना रहे हैं। और वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि हमेशा से कश्मीर को अपना हिस्सा मानता आया है, वही पाकिस्तान आज दुबई की सड़कों पर भीख मांगता नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की ऐसी हालत पर देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के नागरिक क्या कहते हैं। तो आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वहाँ की यूथ, वहाँ के बच्चे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे उनका कहीं से निकाल लिया है, मेरे से निकाला है, मेरे पास वो है, वो यासीन मलिक के दौर के आप भी सुनाएंगे, मुझे पता है, मैंने भी सुना। वीज़े बंद हो चुके हैं, किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। देखो उन्होंने पूरा माइंडसेट चेंज किया, तो हमने सारी जिंदगी भीख ही मांगी है, तो जो मुल्क भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। कहते हैं अगर हम आपसे, हमारे पाकिस्तानी है, ये देख लें, यहीं पे इनका हाल देख लें आप क्या करते हैं। शोर देख लें, ये पढ़े लिखा तबका है, कोई दूसरा नहीं आ रहा, सब पढ़े लिखे हैं। इनसे तरक्की करवाएंगी आप? मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। दूसरी जानिब लंदन से भी खबर आ गई है, वहाँ पर भी, सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। आपके फाइनेंसर हैं उन्होंने और दूसरे 7 मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक ने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। वो एजुकेशन, फिर वही बात है, एजुकेशन को आप कभी साइड पे कर ही नहीं सकते। वो एजुकेटेड है, सीधी सी बात है, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोगों से बहुत अच्छा है। मुझे एक बात बताएं, आप और मैं जाते हैं वीजा लगवाने, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है। लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने के तो
दूसरी जानिब लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नज़र ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो, तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्यों हम दिन ब दिन अपने नंबर लगवाए जा रहे हैं, क्यों मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। हमें हर कंडीशन निकाला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं, हर चीज़ हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले जाते हैं का मकसद क्यों चले जाते हैं, वजह वाह क्यों जाते हैं बाहर, वजह आप ये आप कहती चले जाते, चले क्यों जाते हैं? चले जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं करते वहाँ जाके। 75 साल में ऐसा कुछ कर नहीं सकी ये हुक्मरान, 75 साल में ऐसा कुछ हो नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है, चीनी ले लें, घी ले लें, भत्ता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इकदाम आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम वर्क वीज़ा पे जाते हैं, टूरिज्म वीज़ा पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं हम वर्क वीज़ा लेते हैं, टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं, वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही, आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट सिर्फ मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज़ मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीज़ा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से। सिर्फ नफ्सियाती मरीजों की तरह पड़े हुए, और वो जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो हमसे चांद तक पहुँच गए वो, और हम अभी तक गटरों में ही पड़े हुए। ये नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई कुछ भी नहीं। कहते हैं नौजवान शाहीन है, शाहीनों के पर काट दिए गए और हमें एक दरख्त से बांध दिया गया है कि बस आप यहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहो बस। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। से बेहतर है। आप वहाँ गई हैं मुजफ्फराबाद में? मैं दो दफा ही कवरेज करने गई। जो आपको प्लाजे और बिल्डिंगें नजर आती है ना, लाहौर के डिफेंस में भी नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं? मैं खुद वहाँ के हालात देख कर आई हूँ। लकड़ियाँ जलाते हैं वो लोग, आप क्या बातें कर रहे हैं? जंगल का इलाका है, वहाँ लकड़ियाँ नहीं जलेंगी। एलपीजी नहीं, वहाँ गैस। आपको नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं? ऐसे मैंने जो कश्मीरी देखे हैं ना, वो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के थे या जम्मू कश्मीर के थे। आज़ाद कश्मीर में तो चल रहा है इस वक्त प्रोटेस्ट। हाँ, दोनों जगह मैंने जो वीडियो देखी है ना सोशल मीडिया पे, तो वो चल रही है। तो आप क्या पूछना चाहती हैं? अब मुझे ये बताएं कि वो लोग तो भारत का झंडा लहरा रहे हैं, वो लोग अब अच्छा इस इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने भारत का झंडा घंटे घर पे लगाया, तो ये क्या चल रहा है? हम तो कहते हैं कि वहाँ पर इतना जुल्म है, तो वो तो तरक्की में आगे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, ये वाक़या हुआ है 5 अगस्त 2019 में। तो 20, 21, 22, 23 4 साल हो गए। इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी की है, फ़रोख्त हुई है, जिसके ऊपर पहले पाबंदी थी। वहाँ पे अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी में चले जाएं, जो मुस्लिम है ना वहाँ पे वो, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे हिंदू ले रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ ले रहे हैं। पहले इसी कानून के तहत पाबंदी थी। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। 370 से पहले कश्मीरियों को कोई शनाख्त नहीं मिली थी। 370 के बाद उन्होंने प्रॉपर्ली इसको भारत का हिस्सा बनाया, तो उस मुताबिक तो कोई भी जाके प्रॉपर्टी ले दे सकता है ना। हाँ, तो ये पहले पाबंदी थी ना, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है। बेशक वहाँ जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा में इसका फैसला नहीं होता, इसको डिस्प्यूटेड ही रहना चाहिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ठीक है ना। आपको एक और खबर देती हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की लिस्ट से भारत का नाम खारिज कर दिया। हमारा अभी भी है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो कश्मीर में वो जो लिस्ट में नाम था ना, उसकी लिस्ट से नाम उनका खारिज। आप ही मुझे ऐसी खबरें बता रही हैं, मुझे तो इसके अलावा खबरें मिल रही हैं कि उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। हाँ जी, आपने पता नहीं है? मुझे बताया G20 की मीटिंग कहाँ हुई? इंडिया में। वो तो इकोनॉमिक वाली थी ना।
प्री मीटिंग दिल्ली में हुई थी ना एक तो वो जो है ना वो इकोनॉमिक के हवाले से थी। हाँ, वो इकोनॉमिक के हवाले से हुई थी। हुई कहाँ थी, किस इलाके में? कश्मीर में। इंडिया में ये बात कश्मीर नहीं मकबूजा कश्मीर में। और दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है? एशिया की, दुबई की बात करें। हाँ जी, देखें इंडिया नो डाउट कश्मीर में वो उसकी बड़ी है, वो वहाँ पे कर रहे हैं ना लोगों को कि आप जरा खामोश हो जाए, उनको चुप कर रहे हैं, लेकिन शटर डाउन कंप्लीट भी तो कश्मीर में ही होता है। आप देखती हैं कि मुकम्मल एक दुकान भी नहीं खुली होती। सर अभी तो सब कुछ वहाँ खुला हुआ है। देखे हमारे सऊदीया के इन्फ्लुएंसर जाकर वहाँ पर वीडियोस बनाकर कह रहे थे। बता रहा हूँ ये इंडिया का प्रोपेगेंडा भी है। वहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना इस वक्त भी वो इस फैसले को मुस्तरद कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले। उन्होंने खुद वीडियोस बनाकर वायरल कर दी हैं। फिर ऐसे करें, आप अपना इंटरव्यू शाया करें। मैं आपको मेरी बातें नहीं, आप अगर कुछ बोलेंगे, मैं अगर कुछ फैक्ट जानती हूँ तो मैं शेयर तो करूंगी ना। मुझे बताने देना, मैं आपको कह रहा हूँ ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है पुराना कि कश्मीर बिल्कुल पुरअमन है, सारा कुछ है, सबसे ज्यादा वायलेशन है वहाँ पे।